चैप्टर 1 विषय स्वयं को सुधारना। सेल्फ इंप्रूवमेंट ही सबसे बड़ा स्टोइक सीक्रेट है। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है, मैं इतना बुरा क्या था कि वो मुझे छोड़ गया। यही सोच हमें तोड़ देती है। लेकिन यहीं से स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें शक्ति का स्रोत वहीं मिलेगा। यानी अगर कोई जा रहा है तो ध्यान उसके जाने पर मत लगाओ, ध्यान अपने सुधार पर लगाओ। 1.1 खुद को समझना। सबसे पहले यह मान लो कि इंसान बदलते रहते हैं। कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है, चाहे दोस्ती हो या प्रेम। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उस पर दुख करना मूर्खता है। इसलिए जो चला गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन तुम खुद क्या बनोगे यह तुम्हारे हाथ में है। 1.2 आत्म सुधार की ताकत। कल्पना करो, अगर तुम पहले से ज्यादा फिट, आत्मविश्वासी और समझदार बन जाते हो, अगर तुम्हारी लाइफ में प्रगति दिखाई देती है, तो वही लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे एक दिन सोचेंगे, मैंने इसे क्यों छोड़ा। यानी सुधार ही तुम्हारी असली शक्ति है। 1.3 सुधार के 5 व्यावहारिक कदम। 1 शरीर पर काम करो, रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम। हेल्दी डाइट अपनाओ, फिटनेस तुम्हें न सिर्फ आकर्षक बनाएगी बल्कि मानसिक शक्ति भी देगी। 2 किताबें पढ़ो, ज्ञान की शक्ति। हर दिन 30 से 40 मिनट पढ़ने की आदत डालो, खासकर फिलॉसफी, सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी की किताबें। इसी से तुम्हें गहरी समझ मिलेगी। इसी मकसद से हमारा चैनल किताबी दुनिया है, जहां हम ऐसी किताबों और स्टोइक सीक्रेट्स को आसान भाषा में बताते हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें। 3 नए स्किल सीखो। कोई भी स्किल सीखो, कम्युनिकेशन, राइटिंग, बिजनेस या डिजिटल स्किल्स। स्किल्स तुम्हें इंडिपेंडेंट और वैल्यूएबल बनाते हैं। 4 रिश्तों में बैलेंस रखो। अगर कोई चला गया तो सभी रिश्तों से उम्मीद करना बंद करो। स्टोइसिज्म कहता है, प्यार करो, लेकिन यह याद रखो कि कभी भी कोई जा सकता है। यह सोच तुम्हें मजबूत बनाएगी। 5 आत्मविश्वास बढ़ाओ। रोज खुद से पॉजिटिव बातें करो। आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं काबिल हूं, मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। 1.4 से क्यों लौट कर आएगा वही व्यक्ति? क्योंकि दुनिया सेल्फ इंप्रूव्ड लोगों की ओर खींचती है। जब तुम खुद पर काम करोगे तो तुम्हारी आभा, ऑरा बदल जाएगी। लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन। चैप्टर 1 अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो। बस खुद को इतना सुधारो कि कल वही लोग तुम्हारे पास लौट कर आने पर मजबूर हों। और याद रखो, सच्चा स्टोइक अपने दुख को सुधार में बदल देता है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और ऐसी किताबों के राज मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। चैप्टर 2 विषय प्रतिक्रिया पर काबू। कंट्रोल योर रिएक्शन ही असली स्टोइक आर्ट है। किसी भी रिश्ते या जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। किसी ने हमें छोड़ दिया, धोखा दिया, बुरा कहा, तो हम या तो रोने लगते हैं या गुस्से में पलटकर जवाब देते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, दुनिया तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें चोट पहुंचाती है। 2.1 प्रतिक्रिया की शक्ति सोचो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम लगातार कॉल, मैसेज या गुस्से से जवाब देते रहे, तो सामने वाला यही सोचेगा कि तुम कमजोर हो। लेकिन अगर तुम शांत रहे, कुछ भी न कहा और अपने काम में व्यस्त हो गए, तो वही व्यक्ति सोचने पर मजबूर होगा, इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये इतना शांत कैसे है। यही है स्टोइक का जादू। 2.2 मार्कस ऑरेलियस का सूत्र। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अगर तुम्हें चोट लगी है तो यह तुम्हारे मन की राय है, और अगर तुम राय बदल दो तो चोट मिट जाएगी। इसका मतलब साफ है, घटना से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा माइंडसेट। 2.3 प्रतिक्रिया नियंत्रित करने के 4 तरीके। 1 रुककर सोचो, पॉज टेक्निक। जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दो, 10 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो। यही रुकावट तुम्हें गलत कदम उठाने से बचा लेगी। 2 खुद से सवाल करो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है?
अगर जवाब नहीं है तो प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। अगर जवाब हां है तो शांत होकर समाधान खोजो। 3, साइलेंस की ताकत। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है। स्टोइसिज्म कहता है साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। चुप रहकर तुम सामने वाले को असहज कर देते हो। 4, जर्नलिंग, लिखना। जो बात मन को चोट पहुंचा रही है उसे डायरी में लिखो। लिखते लिखते तुम्हें लगेगा कि दर्द कम हो गया। 2.4, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो क्या होगा? सामने वाला खुद सोचने लगेगा कि तुम उससे ज्यादा मैच्योर और स्ट्रांग हो। तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी और एक दिन वही शख्स वापस लौट कर आएगा क्योंकि उसे एहसास होगा कि वह तुम्हें खोकर गलत कर गया। कंक्लूजन, चैप्टर 2। याद रखो, तुम्हें चोट घटना नहीं पहुंचाती, तुम्हें चोट तुम्हारी प्रतिक्रिया पहुंचाती है। स्टोइक बनो, शांत रहो और अपनी ऊर्जा बेकार के गुस्से या दुख में मत गंवाओ। अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और किताबों से ऐसी लाइफ चेंजिंग सीख लाते हैं जो आपको अंदर से अटूट बना देंगी। चैप्टर 3, विषय अपनी वैल्यू पहचानो। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ वर्थ ही असली बदलाव है। जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हम अक्सर यही सोचते हैं, शायद मैं काबिल नहीं हूं, शायद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन सच क्या है? तुम्हारी वैल्यू किसी और के आने जाने से तय नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कर्म, सोच और आत्मसम्मान से तय होती है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि अपने आप को इतना महत्व दो कि दूसरों की राय तुम्हें हिला न सके। 3.1, क्यों भूल जाते हैं लोग अपनी वैल्यू? जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम दूसरों की तुलना में खुद को छोटा मानने लगते हैं। सोशल मीडिया और समाज भी हमें यही दिखाते हैं कि तुम उतने अच्छे नहीं हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर छिपी है, न कि दूसरों की मंजूरी में। 3.2, एपिक्टेटस का संदेश। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो कोई और तुम्हें महत्व क्यों देगा? यानी सबसे पहले तुम्हें खुद को सम्मान देना होगा, तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। 3.3, स्वमूल्य बढ़ाने के 5 उपाय। 1, अपने गुणों की लिस्ट बनाओ। डायरी में लिखो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से अच्छे गुण हैं। हर दिन इन्हें पढ़ो ताकि याद रहे कि तुम वाकई वैल्यूएबल हो। 2, कंपैरिजन छोड़ो, दूसरों से तुलना करना बंद करो। याद रखो, तुम्हारी यात्रा, जर्नी अलग है और तुम्हारा समय भी अलग है। 3, छोटे छोटे टारगेट पूरे करो। जब तुम रोजाना छोटे लक्ष्य पूरे करते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कॉन्फिडेंस तुम्हारी वैल्यू का एहसास कराता है। 4, ना कहना सीखो, अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। स्टोइक माइंडसेट यही है कि तुम वही काम करो जो तुम्हारे मूल्यों, वैल्यूज से मेल खाता हो। 5, अकेले रहना सीखो। अगर कोई छोड़कर चला गया है तो अकेले रहकर खुद को एक्सप्लोर करो। सेल्फ वर्थ का मतलब है कि तुम अकेले भी कंप्लीट हो। 3.4, जब तुम अपनी वैल्यू पहचान लोगे तो क्या होगा? लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। वही लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे वापस आना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आएगा कि तुम्हें खोकर उन्होंने अपनी जिंदगी से कीमती हीरा खो दिया। कंक्लूजन, चैप्टर 3, याद रखो, तुम्हारी वैल्यू किसी और के आने जाने से कम नहीं होती। जब तुम खुद को पहचान लोगे तभी दुनिया तुम्हें पहचान पाएगी। अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और किताबों से ऐसे रहस्य खोलते हैं जो आपकी सेल्फ वर्थ और लाइफ को नए स्तर पर ले जाएंगे। 4था अध्याय, विषय ज्ञान और सीख पर ध्यान। फोकस ऑन लर्निंग ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो अधिकतर लोग केवल दुख और शिकायतों में डूब जाते हैं, लेकिन एक स्टोइक यही मौका सीखने और बढ़ने में लगाता है। हर घटना में एक सीख छुपी है, बस हमें उसे देखना सीखना है। 4.1, क्यों जरूरी है सीख पर ध्यान? अगर तुम हर बार गलतियों से सिर्फ रोते रहोगे तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम हर गलती को लेसन की तरह देखोगे तो वही गलती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। स्टोइसिज्म कहता है, मुसीबतें ही असली शिक्षक होती हैं।
4.2 सेनेका का ज्ञान। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा, जीवन छोटा नहीं है, लेकिन हम इसे बेकार में गंवा देते हैं। यानी अगर तुम दुख, शिकायत और गुस्से में समय बर्बाद करोगे तो सीखने का अवसर खो दोगे। 4.3 सीख पर ध्यान देने के 5 तरीके। 1. किताबें पढ़ो। किताबें सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी टीचर होती हैं। रोज कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ो, खासकर फिलॉसफी, सेल्फ हेल्प और हिस्ट्री। ये तुम्हें गहरी समझ देंगे। इसी वजह से हमारा चैनल किताबी दुनिया आपको ऐसी किताबों का ज्ञान देता है ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। 2. हर घटना से सबक लो। अगर किसी ने धोखा दिया तो सीखो कि किस तरह से लोगों को परखना है। अगर कोई चला गया तो सीखो कि किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहो। हर घटना को टीचर की तरह देखो। 3. सवाल पूछने की आदत डालो। मैंने इस घटना से क्या सीखा? यह गलती फिर से ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह अनुभव मुझे और बेहतर इंसान बना रहा है? 4. नए स्किल्स सीखो। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, राइटिंग, बिजनेस, कोई भी स्किल सीखो। जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ही वैल्यूएबल बनोगे। 5. मेंटोर ढूंढो। कोई ऐसा व्यक्ति चुनो जो तुमसे ज्यादा अनुभव रखता हो। उसके अनुभव से सीखो ताकि तुम्हें खुद हर गलती करके सीखना न पड़े। 4.4 जब तुम सीखने पर ध्यान दोगे तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे दूसरों से ज्यादा समझदार बनोगे। वही लोग जो तुम्हें छोड़ गए देखेंगे कि तुम्हारी सोच कितनी गहरी हो गई है, और एक दिन वे खुद सोचेंगे, मैं इसे छोड़कर क्यों गया? कंक्लूजन। चैप्टर 4 दुख और शिकायत छोड़ो। हर घटना को एक सीख बनाओ। याद रखो, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह जीना बंद कर देता है। अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और महान किताबों से वो ज्ञान लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 5 विषय शारीरिक और मानसिक अनुशासन। डिसिप्लिन ही सफलता का असली हथियार है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम अक्सर अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। खाना अनियमित, नींद खराब, दिन भर बस उदासी और तनाव। लेकिन यहीं से स्टोइसिज्म हमें एक और बड़ा सीक्रेट सिखाता है। अनुशासन, डिसिप्लिन ही असली स्वतंत्रता है। 5.1 क्यों जरूरी है अनुशासन? अगर तुम्हारा शरीर और मन असंतुलित है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें आसानी से गिरा सकती है, लेकिन अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। स्टोइसिज्म का मूल संदेश है, अपने आप पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ी जीत है। 5.2 शारीरिक अनुशासन, फिजिकल डिसिप्लिन। 1 सुबह जल्दी उठो। दिन की शुरुआत सनराइज के साथ करो। सुबह का समय मन को शांत और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। 2 नियमित व्यायाम। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट वर्कआउट, रनिंग, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ भी चुनो। एक अनुशासित शरीर ही आत्मविश्वास देता है। 3 स्वस्थ आहार, हेल्थी डाइट। जंक फूड कम करो, नेचुरल फूड ज्यादा खाओ, फल, सब्जियां, प्रोटीन। तुम वही हो जो तुम खाते हो। 5.3 मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन 1 ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान लगाओ। यह तुम्हें भीतर से शांत और मजबूत बनाएगा। 2 नकारात्मक विचार पर काबू। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी को आकार देते हैं, इसलिए बार बार नकारात्मक सोचने के बजाय पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करो। 3 डिजिटल अनुशासन। दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया में मत फंसो। समय को बर्बाद मत करो, इसे सीखने और काम में लगाओ। 5.4 अनुशासन क्यों आकर्षक है? जब तुम अनुशासित होते हो तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वे खुद सोचेंगे, ये इतना बदल गया है, मैं इसे क्यों छोड़ गया? कंक्लूजन। चैप्टर 5 अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। शारीरिक और मानसिक अनुशासन अपनाओ और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और किताबों से वो अनुशासनिक रहस्य साझा करते हैं
जो आपकी लाइफ बदल देंगे। चैप्टर 6 विषय, दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। बी एन इंस्पिरेशन ही असली जीत है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि मैं उसे कैसे वापस लाऊं, लेकिन स्टोइसिज्म का नजरिया अलग है। दूसरों को मनाने की बजाय इतना बदलो कि तुम खुद दूसरों के लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन बन जाओ। 6.1 प्रेरणा क्यों जरूरी है। लोग सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रभावित होते हैं। अगर तुम रोते गिड़गिड़ाते रहोगे तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत, अनुशासन और विकास के रास्ते पर चलोगे तो वही लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए इस पर बहस मत करो, खुद वैसे इंसान बनकर दिखाओ। 6.2 प्रेरणा बनने के 4 स्तर। 1 व्यवहार से प्रेरणा दो। गुस्से, दुख या बदले से नहीं बल्कि शांति और संतुलन से लोगों को प्रभावित करो। जब लोग देखेंगे कि कठिन समय में भी तुम स्थिर हो तो वे तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे। 2 मेहनत और प्रगति से प्रेरणा दो। पढ़ाई, काम, बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में मेहनत करो। जब तुम्हारी प्रगति दिखेगी तो लोग सोचेंगे, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। 3 दयालुता, काइंडनेस से प्रेरणा दो। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारी छवि और भी ऊंची हो जाएगी। 4 उदाहरण, एग्जाम्पल बनो। सिर्फ बातें मत करो बल्कि खुद करके दिखाओ। यही तरीका है जिससे तुम दूसरों की नजरों में लिविंग इंस्पिरेशन बनोगे। 6.3 जब तुम प्रेरणा बनोगे तो क्या होगा। लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। तुम्हारे बारे में बातें होंगी, ये इंसान बदल गया है, इसकी सोच गहरी है। और वही लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे एक दिन तुम्हारे पास लौटकर कहेंगे, तुम सच में अलग हो और मैं तुम्हें मिस करता हूं। कंक्लूजन, चैप्टर 6 याद रखो, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद बदलो और वे खुद बदल जाएंगे। दूसरों के लिए एक ऐसा उदाहरण बनो कि तुम्हारा नाम सुनकर ही लोग प्रेरित हों। अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और किताबों से ऐसी प्रेरक सीख देते हैं जो आपकी सोच और जीवन को नए स्तर पर ले जाएगी। चैप्टर 7 विषय, समय को अपना हथियार बनाओ। यूज टाइम वाइजली ही सबसे बड़ा स्टोइक सीक्रेट है। किसी भी चोट, धोखे या बिछड़ने का सबसे अच्छा इलाज क्या है? समय, टाइम। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग समय को बर्बाद करते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग समय को हथियार बना लेते हैं और जिंदगी बदल डालते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, समय सबसे कीमती पूंजी है, इसे बर्बाद मत करो। 7.1 क्यों समय सबसे बड़ा हथियार है? क्योंकि समय घाव भर देता है, समय ही इंसान को परिपक्व बनाता है और समय ही लोगों को सच्चाई दिखा देता है। अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे तो जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वे एक दिन तुम्हें देखकर पछताएंगे। 7.2 सेनेका का संदेश। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, यह नहीं कि हमारे पास समय कम है बल्कि यह है कि हम उसे बर्बाद करते हैं। मतलब समय हमेशा पर्याप्त होता है, बस सवाल है कि तुम उसका उपयोग किस तरह करते हो। 7.3 समय का सही उपयोग करने के 5 नियम। 1 दिनचर्या, रूटीन बनाओ। हर दिन का एक तय शेड्यूल बनाओ। काम, पढ़ाई, व्यायाम और आराम सबके लिए निश्चित समय रखो। 2 बेकार काम, छोड़ो गॉसिप, नकारात्मक बातें और बिना मतलब सोशल मीडिया पर समय गंवाना बंद करो, ये सब तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं। 3 समय को सीख में लगाओ, किताबें पढ़ो, नए स्किल्स सीखो, ज्ञान बढ़ाओ, यही समय तुम्हें भविष्य में सफल बनाएगा। 4 समय को रिश्तों में लगाओ, परिवार और सच्चे दोस्तों के साथ समय बिताओ, ये रिश्ते ही असली सहारा होते हैं। 5 धैर्य रखो। स्टोइसिज्म कहता है, बड़ी चीजें समय लेती हैं, तुरंत नतीजे चाहना बंद करो, धैर्य से काम लो और समय पर भरोसा रखो। 7.4 जब तुम समय का सही इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा जीवन अनुशासित और प्रगति से भर जाएगा। वही लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे देखेंगे कि तुम कितने बदल चुके हो और तब वे खुद सोचेंगे, काश मैंने इसे कभी न छोड़ा होता।
कंक्लूजन चैप्टर 7। समय को दुश्मन नहीं, अपना दोस्त बनाओ। दुख और गम में समय बर्बाद मत करो, बल्कि उसे विकास में लगाओ। याद रखो, जो इंसान समय का सही उपयोग करता है, दुनिया उसकी तरफ खींचती है। अगर आपको यह पूरा स्टोइक फुल सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और किताबों से ऐसे रहस्य लाते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाएंगे और आपको अंदर से अटूट बना देंगे। चैप्टर 8। विषय भावनाओं पर नियंत्रण। मास्टरिंग इमोशंस ही असली स्टोइक स्ट्रेंथ है। जब कोई हमें छोड़कर जाता है या धोखा देता है तो सबसे पहले हमारी भावनाएं, इमोशंस हिल जाती हैं। कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी डर, कभी अकेलापन। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी मालिक नहीं, बल्कि तुम्हारे सेवक होनी चाहिए। 8.1 क्यों भावनाओं पर काबू जरूरी है। अगर तुम गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया दोगे तो बाद में पछताओगे। अगर दुख में डूबकर खुद को छोड़ दोगे तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। अगर डर तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम कभी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। इसीलिए भावनाओं को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। 8.2 एपिक्टेटस का संदेश। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हें परेशान करने वाली चीजें नहीं होती, बल्कि उन चीजों के बारे में तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान करते हैं। यानी घटना छोटी होती है, लेकिन हमारी भावनाएं उसे बड़ा बना देती हैं। 8.3 भावनाओं पर काबू पाने के 5 तरीके। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। जैसे ही गुस्सा या दुख आए, खुद से कहो, यह सिर्फ एक भावना है, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। भावना को पहचानना ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। 2. ब्रीदिंग टेक्निक। गुस्से या दुख में गहरी सांस लो। 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोक कर रखो, 4 सेकंड छोड़ो। यह तकनीक तुरंत मन को शांत करती है। 3. पर्सपेक्टिव बदलो। खुद से पूछो, क्या यह घटना 5 साल बाद भी उतनी मायने रखेगी? 90% बार जवाब होगा नहीं। इससे तुम्हारी भावना हल्की हो जाएगी। 4. एक्सप्रेस करो, दबाओ मत। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें सही जगह निकालो। जर्नलिंग, मेडिटेशन या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करके अपनी भावनाएं हल्की करो। 5. एक्शन लो। गुस्सा या दुख सिर्फ सोचने से नहीं मिटता, एक्शन से मिटता है। वर्कआउट करो, कुछ नया सीखो, काम में लग जाओ। एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ। 8.4 जब तुम भावनाओं पर काबू पालोगे तो क्या होगा? लोग तुम्हें स्टेबल और स्ट्रांग समझेंगे। कोई तुम्हें उकसाकर गिरा नहीं पाएगा। और वही लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे सोचेंगे, यह इंसान इतना बैलेंस्ड कैसे है, मैं इसे क्यों छोड़कर चला गया। कंक्लूजन चैप्टर 8। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उनका गुलाम बन गए तो वे तुम्हें बर्बाद कर देंगी। स्टोइक बनो और भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखो। याद रखो, सच्ची ताकत वही है जो तुम्हें बाहर नहीं, भीतर से स्टेबल बनाए। किताबी दुनिया। अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और किताबों से ऐसे रहस्य साझा करते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत और जीवन में अटूट बनाएंगे। चैप्टर 9। विषय आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस ही रियल फ्रीडम है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्ची आजादी तब आती है जब हम दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर निर्भर होते हैं। जब तुम्हारी खुशी किसी और के आने जाने पर टिकी हो तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम्हारी खुशी, आत्मविश्वास और प्रगति सिर्फ तुम्हारे अपने हाथों में हो, तभी तुम सच में फ्री हो। 9.1 क्यों जरूरी है आत्मनिर्भरता। अगर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा फ्यूचर किसी और पर टिका है तो वह इंसान तुम्हारा मालिक है। लेकिन स्टोइक इंसान कहता है, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी शक्ति सब मेरे भीतर है। यही सोच तुम्हें अजेय बनाती है। 9.2 मार्कस ऑनरेलियस का संदेश। रोमन सम्राट मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, अपने भीतर देखो, वहां वह ताकत है जो तुम्हें सब कुछ झेलने और जीतने में सक्षम बनाती है। यानी असली सहारा कभी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। 9.3 आत्मनिर्भर बनने के 5 तरीके। 1.
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, स्किल्स सीखो, हार्ड वर्क करो और खुद अपनी जिंदगी का खर्च उठाओ। 2. इमोशनल इंडिपेंडेंस, खुश रहने के लिए किसी और के अप्रूवल का इंतजार मत करो, खुद अपनी खुशी और शांति का स्रोत बनो। 3. डिसीजन मेकिंग पावर, हर छोटे बड़े फैसले में दूसरों पर निर्भर मत रहो, सोचो, विश्लेषण करो और खुद फैसला लो। 4. स्किल्स एंड नॉलेज, जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ही आत्मनिर्भर बनोगे। एक ऐसा इंसान बनो जो हर परिस्थिति में खुद रास्ता निकाल सके। 5. इनर स्ट्रेंथ, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक और डिसिप्लिन से खुद को भीतर से मजबूत करो। जब तुम्हारा मन स्टेबल होगा तो कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। 9.4 आत्मनिर्भरता का असर, जब तुम खुद पर खड़े हो जाओगे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होगी और जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे वही सोचेंगे, यह इंसान अब किसी पर निर्भर नहीं, मैंने इसे कम आंका था। कंक्लूजन। चैप्टर 9, आत्मनिर्भरता ही असली आजादी है। जो इंसान खुद पर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। यही स्टोइसिज्म का सीक्रेट है। कभी भी दूसरों पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। किताबी दुनिया, अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और महान किताबों से ऐसे रहस्य साझा करते हैं जो आपको आत्मनिर्भर और जीवन में अजेय बना देंगे। चैप्टर 10, विषय डिटैचमेंट, छोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। हम सबके जीवन में कुछ लोग, कुछ चीजें और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत जुड़ जाते हैं, लेकिन जब वही चीजें हमें दर्द देती हैं तो हम उनसे छूट नहीं पाते। असली फ्रीडम तब आती है जब तुम सीख जाते हो पकड़ना नहीं, छोड़ना। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे भीतर है, बाकी सब अस्थायी है, जो भी जाता है उसे जाने दो। 10.1 क्यों जरूरी है डिटैचमेंट? अगर तुम हर चीज से चिपके रहोगे तो हर लॉस तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो कोई भी लॉस तुम्हें हिला नहीं पाएगा। डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता, केयरलेस होना नहीं है, बल्कि वाइज अटैचमेंट है। 10.2 सेनेका का संदेश, स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे ऐसे इस्तेमाल करो जैसे वह तुम्हें किसी समय के लिए उधार मिला है। यानी किसी भी चीज को हमेशा के लिए अपना मत मानो, क्योंकि यह दुनिया बदलती रहती है। 10.3 डिटैचमेंट सीखने के 5 तरीके। 1. एक्सेप्ट इम्परमानेंस, खुद को रोज याद दिलाओ, कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आज है वह कल बदल सकता है। यह सोच तुम्हें हर स्थिति के लिए तैयार रखेगी। 2. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो चीज या रिश्ता अभी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जब चला जाएगा तो दर्द कम होगा, क्योंकि तुमने उसकी कद्र पहले ही कर ली थी। 3. फोकस ऑन व्हाट्स इन कंट्रोल, लोगों का व्यवहार, उनका जाना या रहना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्स है, उसी पर ध्यान दो। 4. मिनिमलिज्म अपनाओ, जितनी ज्यादा चीजें पकड़ोगे उतना ही डरोगे उन्हें खोने से। जिंदगी को सिंपल बनाओ, कम चीजों से जुड़ो। 5. मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोज अपने आप से पूछो, क्या मैं इस चीज के बिना भी खुश रह सकता हूं? धीरे धीरे तुम्हारा मन किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहेगा। 10.4 डिटैचमेंट का असर, जब तुम छोड़ना सीख जाओगे तो कोई लॉस तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पीस अब बाहर की चीजों पर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर टिका होगा। और वही लोग जो तुम्हें छोड़कर गए देखेंगे कि यह इंसान टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। कंक्लूजन। चैप्टर 10, पकड़ने से ज्यादा ताकत छोड़ने में है। डिटैचमेंट का मतलब है लोगों और चीजों को प्यार करना, लेकिन इस समझ के साथ कि वे कभी भी जा सकते हैं। यही सोच तुम्हें अजेय और शांत बनाएगी। किताबी दुनिया, अगर आपको यह सीक्रेट पसंद आया तो हमारे चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। यहां हम स्टोइसिज्म, फिलॉसफी और किताबों से ऐसे रहस्य साझा करते हैं